हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुल ढहने का वीडियो सामने आया है। पुल गिरने के दौरान एक ट्रक उस पर से गुजर रहा था और वो भी नीचे चट्टानों पर जा गिरा। पुल के गिरने से आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। हादसे का वीडियो भी सामने आया। पुल से ट्रक निकल रहे हैं, उसी दौरान दो ट्रक साथ निकलते हैं। एक ट्रक तो निकल गया, लेकिन जब दूसरा ट्रक पुल के बीच पहुंचा तो देखिए कैसे पुल हिलने लगा और अचानक कुछ ही देर में पुल गिर गया। पुल गिरने के साथ ट्रक भी नीचे जा गिरा। पुल गिरने से किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पुल काजा को किन्नौर और शिमला से जोड़ने वाला अहम पुल था और पर्यटन सीजन में पुल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके गिरने से पर्यटकों को भी परेशानी हो सकती है। प्रशासन की टीम पुल के अलावा दूसरे मार्ग की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। साथ ही पुल गिरने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है, तो लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। भले ही इस साल अब तक औसत से कम बारिश हुई हो, मानसून अभी तक कमजोर रहा हो, लेकिन अब उसका रौद्र रूप हर जगह और हर समय दिख रहा है। आज ही देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और अचानक बिजली गिरने से भारी नुकसान की खबर है। अब इन 3 तस्वीरों को देखकर ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से कहर बरपाया है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, कोलकाता में भारी बारिश के बाद विशाल पेड़ गिर गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेड़ पर बिजली गिरी, जिसके बाद पेड़ में आग लग गई। देखिए कैसे पेड़ पर आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। हरा भरा पेड़ धू धू कर जल रहा है। देखते ही देखते पूरा पेड़ जल गया। कोलकाता में आंधी और बारिश के कारण कई हरे भरे पेड़ गिर गए। प्रेस क्लब के बाहर एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। देखिए पेड़ के नीचे कार फंसी हुई है। सड़क पर दुकान लगाने वाले का इससे भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज धूल भरी आंधी चली, जिसके कारण आसमान में धूल ही धूल दिख रही थी। धूल भरी आंधी के बाद आई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक फर्जी वकील को गिरफ्तार किया, जो क्लाइंट को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। लेकिन वकीलों ने इस नकली फर्जी जॉली एलएलबी के खेल का भंडाफोड़ कर दिया, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया। वकीलों के मुताबिक ये शख्स सफेद शर्ट, काली पैंट और काला कोट पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस में कोर्ट परिसर में घूमता था और हाईकोर्ट वकीलों से संबंध दिखाकर रौब जमाता था, फिर ग्राहकों को बेल दिलाने के नाम पर ठगता था। दूसरे हाईकोर्ट के वकीलों के साथ चैटिंग वैटिंग करना, ये पूरा बैंड वैंड लगा के पूरा शक होने के बाद वकीलों ने पूछताछ की तो ये शातिर बार बार अपनी पहचान बदलकर बताने लगा, जिसके बाद वकीलों ने इस पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच में मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 से 5 संदिग्ध आधार कार्ड सहित कई आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। साथ ही मामले में किसी संगठित गिरोह के एक्टिव होने की भी आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस गैंग के 5 सदस्यों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने लड़की बनकर युवक को अपना शिकार बनाया। पहले दोस्ती की और फिर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का ऐसा जाल बिछाया कि 1.5 साल में करीब 17 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के पास मौजूद नोटों की ये गड्डी उस लूट का एक हिस्सा है और ये वही आरोपी जिसने ये कांड किया था, जिसने एक शख्स से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसका मोबाइल नंबर लेने में भी कामयाब हो गया, जिसके बाद इस शख्स ने लड़की बनकर चैटिंग शुरू कर दी और ब्लैकमेलिंग के जाल में उलझाकर वसूली शुरू कर दी। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर बहने लगा और लड़की बनकर चैट करने वाले पर पीड़ित को शक हुआ, तो वो पुलिस के पास जा पहुंचा। अज्ञात व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी और आपस में बातचीत करने के दौरान उसके द्वारा अलग अलग तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई और पिछले 1.5 साल में ब्लैकमेलिंग के दौरान लगभग 17 लाख रुपए उसके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 लाख रुपए नकद, बैंक खाते में जमा 2,15,000 रुपए फ्रीज कराए। वहीं ठगी की रकम से खरीदा गया आईफोन 17 प्रो और एक अन्य मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। अब ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के लिए एक सबक भी है।